जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं अमीर खुसरो के बारे में और हम अमीर खुसरो के बारे में बहुत जो अति महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनके बारे में देख चुके हैं और हम बात करेंगे कुछ और विशेष जो तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उनके बारे में। और आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप जो है बढ़िया जुनून से जोश के साथ तैयारी में लगे होंगे। और इस बार जो है आपका अपना जो सपना है स्कूल व्याख्याता का, वरिष्ठ अध्यापक का, जो भी आपने सपना देख रखा है वो उसे आपको पूरा कंप्लीट करना ही करना है। आप जो है परेशान हो रहे थे कि सर जो है क्लासें रेगुलर रहे, तो क्लासें रेगुलर ही है और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सामान्य शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी आएगी राजस्थान में उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ, उसके हिसाब से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जैसे संस्कृति विभाग की तो लगभग वहाँ तक भी अपना 90% सिलेबस हो जाएगा। बाकी अन्य एग्जामों के हिसाब से मैं थोड़ा धीरे चल रहा है क्योंकि मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है, तो आप जो थोड़ा सा देख लें। बाकी कोर्स धीरे धीरे आराम से जो है पूरी तरह डिटेल में कंप्लीट कर लें, टू द पॉइंट चल रहे, ताकि आपको जो अच्छे नोट्स बन जाएँ। फिर आप हिंदी साहित्य के नोट्स कहीं से भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ ये नोट्स बनाने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम पढ़ रहे हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो 2 मिनट एक बार पिछला रिवीजन कर लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में, फिर चलेंगे आगे। तो मैंने आपको बताया था कि अमीर खुसरो का जो जन्म है वह 1253 में और 14वीं सदी में हुआ। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में और मृत्यु हुई थी 1325 में। वास्तविक नाम क्या था? यमुनुद्दीन अबुल हसन खुसरो, और उपाधि जो है खुसरो सुकन की उपाधि इनको दी गई। देने वाले थे बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन अमीर, इनकी जलालुद्दीन खिलजी ने दी उपाधि, और नायक की उपाधि दी अलाउद्दीन खिलजी ने संगीत संबंधी योगदान के लिए अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के गुरु का नाम आपको पता है निजामुद्दीन औलिया था, जिन्होंने इन्हें तुर्क अल्लाह की उपाधि प्रदान की। अमीर खुसरो को तोताए हिंद, तीतुए हिंदी भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती। इनकी प्रमुख उपाधियों की बात करें तो योगी सिद्ध, निजामुद्दीन औलिया की उपाधियों की बात कर रहे हैं कि योगी सिद्ध, महबूब इलाही, सुल्तान औलिया। प्रमुख रचनाएं लिखी है अमीर खुसरो ने, खालिक बारी, गज़ल, नजरान हिंद, पहेलियाँ, मुकरियाँ, सुकने, है ना। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली में पहली बार इन्होंने जो है कविता लिखी, इसलिए आदि कवि, पहला कवि खड़ी बोली का कहा जाता है अमीर खुसरो को। राम कुमार वर्मा कहते हैं इनके बारे में कि अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा है, और ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि ये कवियों में राजकुमार है। ठीक है, इस तरह बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण जो भी बातें थी उनके बारे में बात की। अब बात करते हैं, लास्ट में पढ़ा था कि इनको हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, तो ये बात आपने नोट कर ली होगी। यहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में कि इनको हिंदू मुसलमान या हिंदू इस्लामी संस्कृति, हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है किनको? अमीर खुसरो को। अब आगे बात करते हैं। तो अमीर खुसरो जो है भारतीय और इस्लामी संस्कृति का जो समन्वय जो है इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। ये बात भी आप नोट करेंगे कि भारतीय और इस्लामिक संस्कृतियों का समन्वय इनके यहाँ देखा जा सकता है। तो भारतीय और इस्लामिक संस्कृतियों का जो समन्वय है किनके यहाँ देखा जा सकता है? तो अमीर खुसरो की रचनाओं में देखा जा सकता है, और उनको हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि भी कहते हैं। मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ कि ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो ये बात भी नोट करेंगे। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। बात करें कि ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना का जो था वो आरंभ करने वाले कौन है? अमीर खुसरो है। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना का आरंभ भी अमीर खुसरो ने किया है ना।
ये बात आप नोट करेंगे कि ब्रज और अवधि को मिलाकर, ब्रज और अवधि को मिलाकर, अवधि को मिलाकर, ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना, काव्य रचना करने करने का आरंभ आरंभ इन्होंने ही किया था। किन्होंने? अमीर खुसरो ने। इन्होंने ही किया था। तो ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का जो आरंभ है वो भी इन्होंने किया था, अमीर खुसरो ने। और बात करें कि अमीर खुसरो ने जो है अपने समय में, अपने कार्यकाल में 8 सुल्तानों का समय देखा है। ये बात नोट करेंगे कि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों, 8 जो सुल्तानों का शासन देखा है, शासन देखा था। ठीक है, 8 सुल्तानों का शासन देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। तो ये तथ्य नोट कर लेंगे। देखो, जो साथी नए हैं, वो जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि इसमें जो है बहुत फास्ट चल रहे हैं, टू द पॉइंट चल रहे हैं। देखो, हमारी क्लास की विशेषता यही है ना, हम टू द पॉइंट चलते हैं, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते, क्योंकि वैसे टाइम बहुत कम मिलता है। आधे घंटे क्लास होती है, आधे घंटे क्लास में भी अगर बातें करेंगे तो फिर जो है आपका जो कोर्स है कंप्लीट होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मुख्यतः क्या करते हैं कि टू द पॉइंट चलते हैं, और इस तरह बताता हूँ मैं आपको ताकि आपके सीधे नोट्स बन जाए, आपको नोट्स बनाने में भी समस्या नहीं हो। मान लो एक्सप्लेन में कर दूँ, आपको लिखवाऊँ नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि बोर्ड का वर्क ज़्यादा हो ताकि जो है आपके नोट्स भी तैयार हो जाए। और नोट्स बनाने की टेक्निक मैंने आपको पहले बता दी है, हमेशा बताता हूँ कि पीछे जो है पेज में स्पेस छोड़ते हुए चलें, और जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब भी 1-2 पेज खाली छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी सूचनाएँ ऐसी आती है नॉलेज में, ताकि वो जो फिर अपन उसमें ऐड कर सकें, स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लें आप। तो इसलिए हमारी जो क्लास है उसमें विशेषता यही है कि टू द पॉइंट चलते हैं, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो और जो है नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए, अगर उनको पता नहीं हो, तो बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर ये जो कोर्स चल रहा है, ये आचार्य शुक्ल, ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का, ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी है क्या? ये नेट के लिए भी है क्या? टीजीटी पीजीटी के लिए भी क्या? हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास जहाँ जहाँ लगता है उस हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये क्लासें यूज़फुल होने वाली है। बाकी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का कोर्स के हिसाब से जो रचनाएं स्पेशल लगती है, कुछ टॉपिक अलग लगते हैं, उनको अलग से एक्स्ट्रा करवाएंगे। बाकी ये जो चल रहा है वो सबके लिए है ना, सबके लिए ही है। तो इनको हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कभी भी कहा जाता है। भारतीय और इस्लामिक संस्कृतियों का समन्वय इनके यहाँ देखा जा सकता है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का जो आरंभ था वो अमीर खुसरो ने किया है, और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। कितने सुल्तानों का? 8 जो सुल्तान थे उनका समय शासन देखने वाले थे अमीर खुसरो। चलें आगे, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। और मैंने आपसे कहा कि रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जितना अधिक रिवीजन होगा उतनी ही चीज़ें जो है आपके लिए स्थायी होती जाएगी, और वही आपकी सफलता में मुख्य भूमिका निभाएगी। तो रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अब बात करें कि सबसे पहले अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का जो शासन देखा था उसमें सबसे पहले किसके दरबार से जुड़े थे? तो बलबन के दरबार से जुड़े थे। ये बात नोट करेंगे कि सबसे पहले अमीर खुसरो बलबन के दरबार से जुड़े थे। ठीक है, सबसे पहले अमीर खुसरो किसके दरबार से जुड़े थे? तो बलबन के दरबार से जुड़े थे, पहली बात। अगली बात करें तो इन्होंने जो है गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठानों का जो है जमाना देखा था, शासन देखा था। तो ये नोट कर लेंगे कि इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन शाह और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का
बादशाहों का ज़माना देखा था। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका जो है एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे कहा ना, इनको हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है, तोता ये हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। तो इनके लिए एक प्रसिद्ध कथन है, ये कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये बात किसकी है? अमीर खुसरो की। तो ये बात नोट कर लेंगे कि इनका एक कथन जो है, इनका प्रसिद्ध कथन, अमीर खुसरो का जो है प्रसिद्ध कथन है। कौन सा प्रसिद्ध कथन है उसे नोट करेंगे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये कथन किसका है? अमीर खुसरो का। ठीक है। और अपने गुरु जो निजामुद्दीन औलिया थे, उनकी मृत्यु पर इन्होंने दुखी होकर अमीर खुसरो ने जो दोहे लिखे हैं, जो पंक्तियाँ लिखी है, वो भी बहुत बार पूछी जाती है। तो भी नोट करेंगे आप कि अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर दुखी होकर अमीर खुसरो ने लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है। क्या लिखा है वो पंक्तियों के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ तक नोट कर लेंगे कि सबसे पहले जो है अमीर खुसरो बलबन के दरबार से जुड़े थे ना, पहली बात। दूसरी बात करें कि इन्होंने जो है गयासुद्दीन बलबल से लेकर और अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का ज़माना देखा था। और इनका कथन था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने जो कुछ पंक्तियाँ लिखी उनके बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ तक नोट कर लेंगे। देखो, रेगुलर तैयारी रखें, निरंतर तैयारी रखें जारी। बहुत जल्द जो है रणभूमि जो है तैयार हो रही है ना, बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, तो उस रणभूमि रण क्षेत्र के लिए तैयार रहें, खुद को तैयार रखें। जो भी साथी इस यहाँ से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो अपने वीडियो को जो है कम से कम 5 से साथियों को जरूर शेयर करें। और मैंने पहले बोला था कि 5-6 सब्सक्राइब प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से करवाएं। लाइक शेयर आपको करना ही है। दूसरी बात यह कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, सिलेक्शन लेना है और फिर मुझे बताना है कि सर हमने यहाँ से तैयारी की, इसका फ़ायदा हमें मिला और आज हम इस पद पर पहुँचे। तब जाके मुझे बेहद खुशी होगी कि चलो जिसने भी अपने चैनल से पढ़ाई की, जिसके लिए मैंने निःशुल्क रूप से इतनी मेहनत की, वो आज फ़ायदेमंद हुई, काम आई। तो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने जो लिखा था, दोबारा नोट कर लेंगे, निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, इनकी मृत्यु पर इन्होंने जो लिखा, जो लाइनें लिखी, वो बहुत बार पूछी गई है। एक तो है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। पहली है गोरी सोवे सेज पर, सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहु देश, रेन भई चहु देश। एक लाइन तो ये बहुत प्रसिद्ध है, जो कई बार पूछी गई है।
तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भाई 34। और एक सजन सकारे जाएंगे निन मरेंगे रोए। अगली लाइन है कि सजन सकारे जाएंगे, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, नैन मरेंगे रोए। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रेन कर, विधना ऐसी रेन कर, ऐसी रेन कर, विधना ऐसी रेन कर भोर कभी ना होए, भोर कभी ना होए। ठीक है, भोर कभी ना होए। तो सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रेन कर जिसकी भोर इन्हें सुबह कभी नहीं हो। लिख लिया मैंने, ये बात लिखवा दी कि अमीर खुसरो तोता ये हिंद या तूती हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं। अब बात करें कि खुसरो की जो रचना है उनका जो प्रथम संकलन है वह जवाहिर खुसरवी नाम से सन 1918 में जो थे एक मौलाना थे रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। तो ये तथ्य भी आप नोट कर लेंगे कि खुसरो की हिंदी रचनाओं का, खुसरो की हिंदी खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन, प्रथम संकलन जवाहिर खुसरवी, जवाहिर खुसरवी, ठीक है ना, जवाहिर खुसरवी नाम है जवाहिर खुसरवी नाम से सन 1918 में, 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने कहाँ से प्रकाशित करवाया था? तो अलीगढ़ से, प्रकाशित करवाया था। ठीक है, अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। तो खुसरो की हिंदी रचनाओं का जो प्रथम संकलन है वह जवाहिर खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। ये बात नोट कर लेंगे कि निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने क्या लिखा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई 34। दूसरा ही पंक्तियाँ हैं कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रेन कर भोर कभी ना होए। और अगली लाइन है कि खुसरो की रचनाओं का प्रथम संकलन जो है जवाहिर खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। तो याद रखेंगे कि हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन किस नाम से? जवाहिर खुसरवी नाम से। कौन से वर्ष? 1918 में। प्रकाशित किसने करवाया? मौलाना रशीद अहमद सालम ने। और कहाँ से करवाया? तो अलीगढ़ से करवाया। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रथम संकलन हो गया। द्वितीय संकलन की बात करें तो 1922 में, है ना, 4 साल के बाद ब्रज रत्न दास ने नागरी प्रचार सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता के नाम से दूसरा प्रकाशन करवाया गया था। चलने आगे। तो लिखेंगे कि इसी प्रकार, मतलब इसका द्वितीय संकलन। तो इस प्रकार प्रथम की बात हो गई, इस प्रकार द्वितीय संकलन दूसरा जो संकलन था 1922 ईस्वी में ब्रज रत्न दास ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता किस नाम से करवाया था?
खुसरो की हिंदी कविता, खुसरो की हिंदी कविता, खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था, नाम से करवाया था। ठीक है। तो इस प्रकार ही द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने नागरिक प्रचार सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। बात करें कि ये अपनी जो पहेलियों की रचना के कारण भी सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, है ना। नोट करेंगे कि ये अपनी पहेली रचनाओं के कारण ये अपनी कौन, अमीर खुसरो, ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण क्या हुए, सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। तो कुछ इनकी पहेलियों के बारे में बात करेंगे, प्रसिद्ध हुए। ठीक है। कौन कौन सी पहेलियाँ हैं, तो पहली जो पहेली है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए ना। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा, यानी उल्टा, औंधा धरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, मोती उससे एक न गिरे। ठीक है। अब इसका आपको इस पहेली का आंसर देना है कि इस पहेली का जो किसके लिए बात आई है, इस पहेली का जो उत्तर निकालना है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरे की बात करें, दूसरी पहेली की, तो दूसरी पहेली की एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया। इस पहेली का मतलब क्या है, बूझो तो जाने, सोचो क्या निकलेगा इसका अर्थ। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, सांप मार पिंजरे में दिया। फिर जो सांप ताल को खाए, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इस पहले का मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर होगा दिया बाती। कैसे, दीपक होता है उसमें बत्ती होती है, एक नार ने अचरज किया, एक नारी ने क्या कोई आश्चर्य वाला काम किया कि सांप मार पिंजरे में दिया, वो दीपक बना के दिए में रख दिया, जो सांप तालों का, जैसे बत्ती जलती रहेगी और उसमें जो तेल घी होगा उसको दिया जो है तब तक तेल होगा, तब तक जलता रहेगा। सूखे ताल, जब जैसे दिए उसमें तेल समाप्त हो जाएगा तो सांप मर जाएगा, बत्ती जो है बुझ जाएगी। तो एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें बात कर रहे थे कि इस प्रकार इसके पहले संकलन हो गया, दूसरे संकलन का जो प्रकाशन था वह हिंदी कविता के नाम से, खुसरो की हिंदी कविता के नाम से ब्रजरत्न दास ने 1922 में करवाया था, नागरिक प्रचार सभा काशी के माध्यम से। और ये अपनी पहेलियों के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। तो इस पहली इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक थाल मोती से भरा, है ना, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर तो वो थाल फिरे, मोती उससे एक नहीं गिरे। बताइए क्या आंसर होगा इसका। और दूसरे के पहले का मैंने बता दिया कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। लिख लिया होगा यहाँ तक, चलते हुए आगे। अब कुछ एक तथ्य और बचे, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है कुछ और विशेष जो रचनाएं आदि काल, उसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। साथ के साथ नोट्स बनाएं, उत्साह के साथ तैयारी करें और रोज़ भगवान का नाम लें। भगवान की भक्ति भी जरूरी है ना। एक और पहले की बात कर लेते हैं। एक और पहली है कि अर्थ तो इसका बूझेगा, अर्थ तो इसका
बूझेगा, है ना, जो अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, मुंह देखोगे, मुंह देखो तो सूझेगा। बताइए इस पहले का क्या आंसर होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको, दर्पण। दर्पण में जब हम चेहरा देखेंगे तभी चेहरा दिखता है, तो अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ठीक है। अब बात करें कि अमीर खुसरो ने अपनी हिंदी को एक तो हिंदी भी नाम दिया है, कुछ तथ्य उनके बारे में लिख लेंगे कि अमीर खुसरो ने, ये 3 पहेलियाँ थी, अमीर खुसरो ने अपनी हिंदी को क्या नाम दिया है, अपनी हिंदी को नाम दिया है हिंदवी, अपनी हिंदी को हिंदवी नाम दिया है, ठीक है, अपनी हिंदी को हिंदवी नाम दिया है, पहली बात करें दूसरी, तो अमीर खुसरो जो थे अरबी फ़ारसी के बड़े विद्वान थे। अमीर खुसरो अरबी फ़ारसी के बड़े विद्वान थे, ये बात भी याद रखेंगे कि अमीर खुसरो अरबी फ़ारसी के बड़े विद्वान थे। अगले तथ्य की ओर चलें तो अमीर खुसरो जो है मनोरंजन और रसिकता के कवि हैं, है ना, इन्होंने पहेलियाँ लिखी है, गज़लें लिखी है, इस बात से हम देख सकते हैं। तो अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो मनोरंजन और रसिकता के कवि हैं। अमीर खुसरो मनोरंजन और रसिकता के कवि हैं। और बात करते थे कि अमीर खुसरो ने जो हिंदी के पहेलियाँ भी लिखी हैं, मुकरे दो सुगने और गज़लें लिखी है ना, अमीर खुसरो ने हिंदी में, अमीर खुसरो ने हिंदी में पहेलियाँ, गज़लें, दो सखुने और मुकरियाँ भी लिखी है, और मुकरियाँ भी लिखी है। और मुख्य तौर पर इन्होंने क्या लिखी है, पहेलियाँ, ये बात याद रखेंगे, मुख्य तौर पर इन्होंने पहेलियाँ लिखी है, मुख्य तौर पर इन्होंने क्या लिखी है, पहेलियाँ लिखी है, ठीक है। ये हो गया हमारे अमीर खुसरो जी कंप्लीट। अब अगली क्लास में कुछ और भी जो तथ्य बचे उनके बारे में बात करेंगे। तो अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, तो ये दर्पण के बारे में कहा है। और अमीर खुसरो ने अपनी हिंदी को जो है हिंदी नाम दिया है। अमीर खुसरो अरबी फ़ारसी के बड़े विद्वान थे। अमीर खुसरो मनोरंजन रसिकता के कवि हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी में पहेलियाँ, गज़लें, दस शुकने, मुकरियाँ लिखी है, और मुख्य तौर पर उन्होंने क्या लिखी है, पहेलियाँ लिखी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। साथ के साथ नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, रोज़ एक समय सारणी के अनुसार चलें, और एक फिक्स टाइम टेबल रखें कि आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो जाए। इस प्रकार तैयारी करें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और पहले प्रयास में आपका जो चयन हो जाए, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आप कमेंट, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, साथियों को जोड़ें, और अपने जो चैनल को जो है टेलीग्राम ग्रुप पे साहित्य सिविल क्लास से भी ज्वाइन कर लें। वो जल्द जो है धीरे धीरे अब एक तैयारी आपकी धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयों पर जा रही है, तो जो है अच्छे से रिवीजन करते रहें, बस ये मेन काम करें। बाकी धीरे धीरे मैं पूरा कोर्स यहाँ करवा रहा हूँ, और आप कुछ बुक्स जो मैंने बताई उसको पढ़ते रहें। इस बार आपका सिलेक्शन होना ही होना है ना, ये ध्यान रखें, सिलेक्शन लेके निकलना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।